पाठ 6 लिंग लड़का या लड़की। आओ सीखें हिंदी भाषा में लिंग। लिंग के प्रकार स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान कैसे करें? बच्चों, पेंसिल, पूंछ, आंखें, नाक, मूछें स्त्रीवाची शब्द हैं और कान, हाथ, पैर पुरुषवाची शब्द हैं। अब ध्यान दीजिए, पूंछ के साथ लंबी सी, नाक के साथ प्यारी सी, मूछें के साथ बड़ी बड़ी शब्द भी स्त्रीवाची हैं। हाथ पैर के साथ बना दिए शब्द पुरुषवाची हैं। इस प्रकार स्त्रीवाची शब्दों के साथ स्त्रीवाची और पुरुषवाची शब्दों के साथ पुरुषवाची शब्दों का प्रयोग किया जाता है। व्याकरण में इन्हें स्त्रीवाची और पुरुषवाची शब्दों की पहचान को लिंग कहते हैं। इस प्रकार संज्ञा शब्द के जिस रूप से हमें पुरुष या स्त्री जाति के होने का पता चलता है, उसे लिंग कहते हैं। सभी संज्ञा शब्द स्त्री या पुरुष जाति के होते हैं। नीचे लिखे कुछ वाक्य पढ़िए। लस्सी दही से बनती है। जलेबी मीठी होती है। हरी सब्जी खानी चाहिए। आम फलों का राजा है। रसगुल्ला मीठा होता है। समोसा तिकोना होता है। ऊपर बाईं ओर बने चित्रों के साथ लिखे गए वाक्यों के अंत में आए रंगीन शब्द बनती है, होती है और खानी चाहिए स्त्रीवाची क्रियाएं हैं, जबकि दाईं ओर बने चित्रों के वाक्यों में राजा है और होता है पुरुषवाची क्रियाएं हैं। इस प्रकार स्त्रीवाची संज्ञाएं स्त्रीलिंग और पुरुषवाची संज्ञाएं पुल्लिंग कहलाती हैं। लिंग के भेद। लिंग के दो भेद होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। स्त्रीलिंग स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे लड़की, बिल्ली, नदी, मेज आदि। पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे दादा, शिक्षक, मोर, पेड़, तोता आदि। पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के कुछ नियम। ई लगाकर चाचा, चाची, दादा, दादी, मामा, मामी। घोड़ा, घोड़ी, मुर्गा, मुर्गी, नाना, नानी। इका लगाकर नायक, नायिका, बालक, बालिका, शिक्षक, शिक्षिका, अध्यापक, अध्यापिका। इन लगाकर माली, मालिन, धोबी, धोबिन, पुजारी, पुजारिन, ग्वाला, ग्वालिन। इया लगाकर बंदर, बंदरिया, चूहा, चूहिया, चिड़ा, चिड़िया, बछड़ा, बछिया। नी लगाकर मोर, मोरनी, शेर, शेरनी, सरदार, सरदारनी, ऊंट, ऊंटनी। आनी लगाकर देवर, देवरानी, जेठ, जेठानी, सेठ, सेठानी, नौकर, नौकरानी। आइन लगाकर पंडित, पंडिताइन, ठाकुर, ठकुराइन। बच्चों, कई बार पीछे के शब्दांश बदलकर नहीं बल्कि पूरा शब्द बदलकर स्त्रीलिंग या पुल्लिंग बनते हैं, जैसे भाई, बहन, पति, पत्नी, पिता, माता, अभिनेता, अभिनेत्री, बैल, गाय, बिलाव, बिल्ली, कवि, कवियत्री, विद्वान, विदुषी। बच्चों, कुछ शब्द ऐसे हैं जो नित्य पुल्लिंग होते हैं, जैसे मच्छर, चीता, खरगोश, भालू आदि। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो नित्य स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे छिपकली, मक्खी, तितली, कोयल, मछली आदि। इन शब्दों का रूप बदलने के लिए पुल्लिंग के लिए नर और स्त्रीलिंग के लिए मादा शब्दों का प्रयोग किया जाता है।
जैसे नरमक्खी, मादा मच्छर आदि। यह भी जाने भावों के नाम। गुस्सा, बचपन, सुख, दुख आदि भाव पुल्लिंग हैं। खुशी, उदासी, ईमानदारी, गर्मी आदि भाव स्त्रीलिंग हैं। स्थानों के नाम। घर, शहर, देश, बाग, जंगल आदि पुल्लिंग शब्द हैं। पहाड़ी, गंगा, यमुना, छत आदि स्त्रीलिंग शब्द हैं। पुल्लिंग स्त्रीलिंग की पहचान। जिन शब्दों के लिंग पता करने हैं उन शब्दों के बहुवचन बनाइए। बहुवचन शब्द के अंत में यदि ए या ए आता है तो वह शब्द स्त्रीलिंग है। जैसे तितली, तितलियां, पतंग, पतंगें, कार, कारें, माला, मालाएं आदि। बहुवचन शब्द के अंत में ए लगता है तो वह शब्द पुल्लिंग है। जैसे पंखा, पंखे, सोफा, सोफे, बेटा, बेटे। शब्द के वाक्य प्रयोग में आए क्रिया शब्दों से स्त्रीलिंग पुल्लिंग का पता लगाया जा सकता है। जैसे दूध खराब हो गया है, चाय ठंडी हो जाएगी। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो दोनों लिंगों में एक समान प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे डॉक्टर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, पायलट, सैनिक आदि शब्दों को उभयलिंगी शब्द कहते हैं। आओ दोहराएं। पुरुष या स्त्री जाति का ज्ञान कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं। कुछ शब्द हमेशा पुल्लिंग होते हैं और कुछ शब्द हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। संज्ञा शब्दों के बहुवचन बनाकर या वाक्य प्रयोग करके उनके लिंग पहचाने जाते हैं। कुछ शब्द स्त्रीलिंग या पुल्लिंग के लिए एक समान होते हैं, उन्हें उभयलिंगी कहते हैं।